नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम चर्चा प्रोटीन सप्लीमेंट को लेकर करने वाले हैं। और क्योंकि आजकल लोग सेहत को लेकर ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और ऐसे में अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, बॉडी बनाने के लिए जो प्रोटीन सप्लीमेंट है वो लेते हैं, लेकिन ये कितना सुरक्षित है, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत कुमार। तो डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, एक बात मैं जानना चाहूँगी कि प्रोटीन सप्लीमेंट जो आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बॉडी बनाने के लिए या फिर सेहत के लिहाज से भी, तो ये कितना सुरक्षित माना जाएगा? देखिए, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, वॉकिंग करना, ये सब बहुत ही सेहतमंद चीज़ है और बहुत अच्छा है। इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये बहुत ही बेहतर है। आपके अब जितना एक्टिविटी करें उतना अच्छा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ जब आप अननेसेसरी यदि सप्लीमेंट लेते हैं, अननेसेसरी हम इसलिए बोलेंगे कि यदि किसी मरीज को या जिसमें डिफिशियंसी है, जितना लेवल एल्बुमिन का होना चाहिए, प्रोटीन का होना चाहिए, यदि उतना नहीं है, जैसे लीवर का डिजीज़ है या फिर कोई और दिक्कत हो गया जिसके वजह से उसके शरीर में इसकी मात्रा घट गई है, तो फिर हम लोग उसका एक इंजेक्शन भी देते हैं या ऑरली भी सप्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो यदि सप्लीमेंट लेते हैं तो ये जो ओवर ट्यूब मार्केट में जो मिल रहा है या जिम में जो मिल रहा है, इसमें बहुत सा हिडन इंग्रेडिएंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटामिनेंट है। इसमें एडेड शुगर होगा, कैलोरीज ज़्यादा होगा, या उसके अलावा कई बार हेवी मेटल्स होता है। ये इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इससे हमारे स्वास्थ्य में या हमारे शरीर में बहुत सा नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसा भी देखा गया है प्रोटीन जिसमें कि हॉर्मोन्स का मिलावट किया गया है, जिसके वजह से कि हमारा मसल जल्दी डेवलप हो जाए। ये सारा बहुत नुकसानदेह है। ये ना केवल शरीर के लिए, अल्टीमेटली जो ऑर्गन्स है उसमें भी डैमेज कर सकता है। शुगर होने की समस्या हो सकती है। कई बार तो जो हेवी मेटल का लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कैंसर जैसा घातक रोग भी हो सकता है। तो ये अननेसेसरी प्रोटीन सप्लीमेंट करने से बचने की आवश्यकता है। अपने डॉक्टर से सलाह लें। यदि किसी बीमारी के वजह से प्रोटीन दिया जा रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए प्रोटीन ले रहे हैं, ये कहना एकदम गलत है। इसमें ज़्यादा संभावना है कि आपको नुकसान होगा। इसमें कोई भी लाभ नहीं मिलता। जितना नेसेसरी हो सके, या आपको लगता है कि आपको सप्लीमेंट का ज़रूरत है, तो नेचुरल सोर्स से आपको लेने की आवश्यकता है। और ये एनिमल सोर्स और उसके अलावा जो हम लोग वेजिटेरियन सोर्स, दोनों में रिच मात्रा में अवेलेबल है। यदि हम वेजिटेरियन सोर्स की बात करें तो सोयाबीन या दालें, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन अवेलेबल है। या एनिमल सोर्स की बात करें तो एग्स या अंडा बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स है उसमें। उसके अलावा सारा नॉन वेजिटेरियन सोर्स में यूजुअली मिल जाता है प्रोटीन। तो इतना सारा नेचुरल सोर्स के रहते हुए ये अननेचुरल सोर्स का सप्लीमेंट नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए कहीं से भी लाजमी नहीं लगता, और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसमें कई बार बहुत खतरनाक बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है यदि हम इसका इस्तेमाल लंबे समय तक लगातार करते रहे तो। सर, अगर कोई कर रहा है तो उस पर मात्रा क्या होनी चाहिए? और अगर मान लीजिए कि अगर बिना डॉक्टर के सलाह के, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, अगर किसी को विटामिन्स की कमी है तो वो कहा जाता है कि प्रोडक्ट है, और ऐड भी बहुत चल रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ से भी देख के लोग खा ले रहे हैं। देखिए, यदि आप बात करें खुद से अपने से प्रोटीन सप्लीमेंट करने का, तो ये नहीं करना है, इसका ज़रूरत एकदम नहीं है। यदि किसी में डिफिशियंसी है प्रोटीन का तो निश्चित रूप से हम लोग सप्लीमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। उसमें भी सेफ वाला लेने का ज़रूरत है, जिसमें कि जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। नॉन सर्टिफाइड कंटामिनेंट वाला यदि हम लेते हैं प्रोडक्ट तो दिक्कत होगा। विटामिन की बात कर रहे थे तो उसमें देखिए दो तरह का विटामिन होता है। विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, उसका हम यदि ओवरडोज भी ले लें तो कोई नुकसान नहीं होता, वो शरीर से निकल जाता है। लेकिन यदि हम नॉन वाटर सॉल्युबल विटामिन लेते हैं, जैसे विटामिन डी की बात करते हैं, सबसे कॉमन इसी का सप्लीमेंट का बात आजकल हम लोग देखते हैं, तो यदि हम इसका लेवल एक लिमिट से ज़्यादा लेते हैं तो ये नुकसान कर सकता है। और बिना ब्लड में लेवल जाने हुए ऐसे सप्लीमेंट करें विटामिन डी तो ये गलत हो सकता है। इसीलिए पहले जांचें
कितना डिफिशियंसी है उसके आधार पे डोज का डिसीजन करना उचित रहता है। और सारा विटामिन नेचुरल सोर्स में अवेलेबल है। विटामिन डी यदि हम थोड़े देर सूरज के सामने या सनलाइट में बैठ जाएं तो हमें विटामिन डी अपने आप ऊपर वाला मुफ्त में दे देता है, हमें कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी है कि प्रोटीन सप्लीमेंट और जो विटामिन्स की बात हुई उसमें किस तरीके से नुकसान है अगर हम लोग बिना सलाह के लेते हैं, और जिम वाला जो प्रोटीन है उसका आपने बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुनाए थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में साझा किए हैं। और इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।